पतये हर हर महादेव। जय जय श्री प्यारे भक्तों, हम सब कल श्रवण किया कि भगवान ने जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो बाल बाल भगवान की शरण में आते हैं और भगवान कि जब शरण में आते हैं ग्वाल बाल भगवान ने बताया कि आपने जिनका पूजन किया है उन्हीं की शरणागति स्वीकार कीजिए, वही आपकी रक्षा करेंगे। और भगवान साथ में जाते हैं ग्वाल बालों के संग और कथा कहती है कि भगवान ने अपनी कनिष्ठिका अंगुरी पर गोवर्धन को छत्र की तरह, जैसे कोई बच्चा एक छतरी छाता जिसे हम लोग कहते हैं, उसी तरह से उठा लिया। बोले गोवर्धन नाथ की। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कि इंद्र कि जो मेघ हैं वो वर्षा करते रहे और इधर भगवान ग्वाल बालों की रक्षा करते रहे। बरसते बरसते जो मेघ थे उनके पास जल समाप्त हो गया और जब इंद्रदेव के पास जाकर के पहुंचते हैं, देवेंद्र के पास, कहते हैं क्या स्थिति है वृंदावन की, गोकुल वासियों की। कहते हैं भगवान जाकर रथ हाकत हो केसो, ताकि विजय में कौन अंदेशो। केसो हमें और आपको मोह हो गया, आप देवताओं की ही स्तुति करने पर कन्हैया ने जन्म लिया है भगवान का रूप धर के और हमसे और आपसे अपराध हो गया, प्रभु का अपराध हो गया। तुरंत वहां से आते हैं इंद्रदेव, प्रार्थना करते हैं भगवान की कि हे प्रभु हमसे बड़ा अपराध हो गया, त्राहि माम शरणागतम रक्ष माम। आप ही जगत की उत्पत्ति प्रलय आदि के कारण है भगवान। हमारे समवर्तक नाम के जो मेघ हैं उन्होंने जो हमारे आदेश पर वर्षा किया है भगवान, जिससे आप सबको इतनी परेशानियां उठानी पड़ी हैं, क्षमा कीजिए भगवान। त्राहि माम शरणागतम क्षम्यताम। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। और जब प्रार्थना किया भगवान, कथा कहती है कि तृतीया कार्तिक शुक्ल पक्ष से लेकर के नवमी तक गोवर्धन धारण किया। सुखदेव भी कहते हैं त्वेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनांचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्रा
का। राजन, भगवान ने छत्र की तरह ही गोवर्धन धारण किया। कुछ भक्तों का भाव है कि जब भगवान गोवर्धन धारण किए हैं, बाल बाल सभी डंडे लाठी हाथ लगा के मानो वही गोवर्धन धारण किए हैं। और जब कुछ दिन बीत गया, सबने कहा कन्हैया तू भी लाला है, तू छोटा है, जइयो आराम कइयो। और जब इस प्रकार से कहा, कन्हैया ने कहा आप लोग संभाल लेंगे? कहा हाँ बिल्कुल। तू क्या समझता है कि तू ही गोवर्धन धारण किया है? छोटे छोटे हाथ हैं, छोटा सा बालक है, मेरा लाला है तू। देखो हम लोग कितने बड़े बड़े डंडे लगा करके गोवर्धन महाराज को धारण किए हैं। भगवान ने कहा ठीक है। अहम आ गया है भक्तों में। भगवान ने जैसे ही धीरे से उंगली को नीचे किया, बाल के अग्रभाग मात्र तैसे लाठियां खटखटा करके टूट गई, डंडे टूट गए, बाल बाल लगने लगे। कन्हैया कन्हैया बचाओ, अहंकार का शमन हुआ और कन्हैया ने कृपा की। सबने पूछा कन्हैया इतनी शक्ति तुम में आती कहाँ से है? सच में तुम कह रहे थे कि अगर तुम नहीं रहोगे तो हम लोग नहीं संभाल पाएंगे। कन्हैया बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। जान गए कि इन लोगों को ज्ञान हो रहा है, आत्म ज्ञान हो रहा है। कहते हैं कि कुछ माखन के बल भयो, कुछ गोपियां हुई सहाय, थोड़े थोड़े सब मिलो, गोवर्धन लीन्यो उठाए। हाँ कन्हैया, तभी तो मैं सोचूं कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर से भगवान मां नुस्यत स्वरूप प्रदान कर दिया। जो आत्मक ज्ञान हो रहा था माया के द्वारा। और कथा कहती है कि आकर के इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप रक्षा कीजिए। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं, तपोमयं ध्वास्तरजस्तमस्कं, मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो, विद्यते ग्रहणानुबंधा। बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं, उनका अहंकार समाप्त हो जाता है। प्यारे भक्तों, कथा कहती है कि भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। पीछे आपने कथा श्रवण किया कि ब्रह्मा को भगवान ने भक्तों और बाल बालों का, गौओं का अपमान कर देने के कारण क्षमा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंद्र ने भगवान का अपराध किया, इस कारण भगवान ने क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया कि हे देवराज इंद्र, अब तुम जाओ और राज्य करो। कि गम्यतां शक्रभद्रवस्सा क्रियतां
मेनुशासनम् स्थीयतां स्वाधिकारेषु युक्तैर्वहस्तं भवजितैः। हे देवराज, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जाइए, हमारे आशीर्वाद से आप अपना राज्य संभालिए। यह कथा हमको यही सिखा रही है कि अगर एक बार भगवान का हम अपराध कर देंगे तो भगवान तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भक्त का अपमान करने पर, संत का अपमान करने पर, वेद शास्त्र का अपमान करने पर, जिस तरह से कुछ लोग धर्म को, ग्रंथ को भी जला रहे थे, कुछ समय पहले फाड़ रहे थे, तो प्यारे भक्तों, उनको ब्रह्मा, शिव, नारायण क्या, साक्षात जगत के पालन करता सच्चिदानंद भी उनका बचाव नहीं कर सकते हैं और उनका धीरे धीरे विनाश हो जाता है। कहते हैं कि जागो प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मत पहले हर लेना। आइए हम सब भी भगवान नाम प्रार्थना करते हैं, कीर्तन करते हैं कि हे प्रभु, हमारे भी अंदर इतनी शक्ति दे देना भगवान, इतनी कृपा कर देना प्रभु कि कभी हमारे जीवन में अहंकार ना आए। पद तो देना प्रभु, बड़े से भी बड़ा पद देना, लेकिन भगवान उससे पहले हमें यह दे देना, इतना सामर्थ्य दे देना कि कभी अहंकार ना आए। आइए हम सब मिलकर के भगवान से सुंदर प्रार्थना करते हैं कि इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सहमा सहर आदमी है, हर तरफ जुल्म है, बेबसी है। सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए,
जान कैसे ये धरती धनी है, बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंग होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। से हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी है भली जिंदगी है। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी जिंदगी है। पैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले क्यों ना। पैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले क्यों ना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तुझे सकते हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। न सोचे हमें क्या मिला है, हम न सोचे किया है पर, हम न सोचे हमें क्या मिला है। हम ये सोचे किया क्या है पर, फूल खुशियों में बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा को जग को बहावे, कर दे पावन हर दिन कतोना। अपनी करुणा को जग को बहावे, कर दे पावन हर दिन कतोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। सकते हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना।